नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। महाकुंभ आस्था का कुंभ, दिव्य और भव्य सनातन का कुंभ। जी हाँ, जब हम बात कुंभ की करते हैं तो बात साधु संतों की करते हैं। ऐसे ही एक महान संत बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी उर्फ मौनी बाबा हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। इन्हें मौनी बाबा क्यों कहते हैं ये भी ज़रूरी है जानना और समझना, क्योंकि 12 साल तक इन्होंने मौन व्रत रखा राम मंदिर बनने तक, और अन्न और चीनी और मीठे का ये सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ फलाहारी हैं। मौनी बाबा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले रुद्राक्ष को लेकर आपका प्रेम जग जाहिर है। 12 साल तक आपने मौन रखा, क्या कहना है आपका? महाकुंभ इस आस्था के कुंभ से क्या बड़ा संदेश दे रहे हैं? यश्याम के विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके फाले बाले विधुरगले जगरलम यस्योर शिव्यालराट सोयम भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः कृष्णिभः श्री शंकरः पातु माम। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि द्वादश माधव के मध्य त्रिवेणी के वक्षस्थल पर भगवान अक्षय वट की छाया में 144 वर्षों बाद लगने जा रहे दिव्य महाकुंभ में, पूर्ण महाकुंभ में देवता आ रहे हैं, धनुज आ रहे हैं, किन्नर आ रहे हैं, नाग आ रहे हैं, गंधर्व आ रहे हैं, ऋषि आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, पूरा विश्व आ रहा है। ऐसे पावन कुंभ में का एक संकल्प है कि सभी लोग अपने जीवन में यह संकल्प लें कि राष्ट्र रक्षा हो, सभी लोग संकल्प लें कि देश रक्षा हो, मानवता के प्रति लोग जागरूक हो, निष्ठा के साथ, उपासना के साथ, साधना के साथ, वैराग्य के साथ, जप के साथ, तप के साथ, चरित्र के साथ, बेटियों की रक्षा हो, भ्रूण हत्या बंद हो, आतंकवाद जैसी घोर जो वेदनाएं विश्व में है वो समाप्त हो, काशी मथुरा मेरा जो संकल्पित संकल्प है वह पूर्ण हो जाए, भारत हिंदू राष्ट्र और बांग्लादेशी हिंदू जो मारे जा रहे हैं वह नरसंहार बंद हो, और जो आतंकवादी खालिस्तानी आतंकवादी जो देश को महाकुंभ को मिटाना चाहते हैं उन्हें महाकाल कृपा से दंड प्राप्त हो और कुंभ मेला निर्विघ्न संपन्न हो। और पठान आतंकवादी ने 1000 महात्माओं को जो मारने का संकल्प लिया है वह भी बलहीन हो जाए, तेजहीन हो जाए। इसके लिए यह नाना प्रकार के संकल्प हैं। भगवती बंगलामुखी का प्रयोग किया जा रहा है। मम मनोवांछित कार्य साधे साधे सर्व शत्रुम विध्वंसे विध्वंसे शत्रुम मारे मारे मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे उच्चाटे उच्चाटे शत्रुम बलम बुद्धिम तेजम नासे नासे सर्व शत्रुम बुद्धिम बलम क्षीणे क्षीणे प्रयोग का भी यहाँ विशेष प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का पहली बार सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में और आपके महाकुंभ में पहली बार 7.5 करोड़ रुद्राक्षों की वो दिव्यतम ज्योतिर्लिंग बन रही जो तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनी है। 11 फीट ऊंची शिवलिंग। जी, आप एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं रुद्राक्ष को लेकर। 5,51,00,000 उसके बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, 7.5 करोड़ रुद्राक्ष है। 5.5 करोड़ रुद्राक्षों से केवल शिवलिंग बनेगी और 2 करोड़ रुद्राक्षों से जो 11,108 त्रिशूल हैं उनका भी श्रृंगार किया जाएगा। और ये भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए है, क्योंकि रुद्राक्ष की शिवलिंगों का दिव्य दर्शन पूरे विश्व के लोगों को हो पाएगा। अभी तक पूरी दुनिया में कहीं एक साथ इतने रुद्राक्ष नहीं देखे जा सकते हैं। पहली बार इन रुद्राक्षों की शिवलिंग महाकुंभ में लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, अद्भुत भी है, दिव्य भी है और भव्य भी है। ऐसी अलौकिक शिवलिंग का दर्शन आपके चैनल के माध्यम से भी लोग करेंगे, क्योंकि आपके चैनल से हम यही बोल रहे हैं जहां शिवलिंग बनाई जा रही है। निश्चित रूप से जब लोग यहाँ आएंगे तो अर्थ धर्म का मोक्ष, पुत्र पौत्र लक्ष्मी जो भी चाहते हैं, विद्या बुद्धि ऐश्वर्य सब प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होगी, धनार्थियों को धन प्राप्त होगा, पुत्रार्थियों को पुत्र प्राप्त होगा और सत्ता वालों को राजपद प्राप्त होगा। जो लोग जो चाहेंगे उन्हें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अर्थ धर्म का मोक्ष को देने वाली ये शिवलिंग है, जिसकी उपासना करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। क्योंकि रुद्राक्ष जो है भगवान शिव से प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष का मतलब रुद्र माने शिव, आक्ष माने आंख, जो शिव की आंख से प्रकट होता है वह है रुद्राक्ष। इसलिए रुद्राक्ष की ज्योतिर्लिंग का पूजा करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। और कुंभ में
पूजा करने से तो विशेष इसका फल अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रीय मत है। मौनी बाबा, आपका रुद्राक्ष प्रेम तो दिख रहा है। कितने रुद्राक्ष आप ग्रहण किए हुए हैं, आपने धारण किए हुए हैं, और आप रुद्राक्ष की महिमा भी बता रहे हैं। 12 साल तक आपने मौन रखा क्योंकि राम मंदिर बनना था, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहूंगी। देखिए, रुद्राक्ष के बारे में आपने पूछा, जो मेरा जो मौन व्रत था, हम बता दें आपको कि वो 14 वर्ष रहा है, भगवान राम के वनवास काल तक का। 1989 से 2002 तक मैं मौन व्रत रहा, भगवान महाकाल के इस संकल्प को लेकर के कि राम मंदिर का निर्माण हो। आज भी मेरा संकल्प है काशी मथुरा मंदिर निर्माण को लेकर के, और जो मैं रुद्राक्ष धारण करता हूं, जब मैंने 56 बार भू समाधि ली है, जल समाधि 27 बार लिया है। जब नेपाल में मेरी भू समाधि हुई थी 41 दिन की, तब महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जो वहां के राजा थे, उन्होंने हमें रुद्राक्ष का मुकुट, चंद्रमा और ये मड़िया मुझे समर्पित की थी। तब से मैं रुद्राक्ष धारण करता हूं। तो लगभग 40 किलो रुद्राक्ष धारण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। इसमें सभी मुख के रुद्राक्ष मुझे प्राप्त है। सारे रुद्राक्ष मुझे भिक्षा के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसलिए रुद्राक्ष का महत्व भी मैं जानता हूं, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी ताकत है कि आदमी जो भी चाहे उसे वो प्राप्त हो सकता है। जी, आपने कहा कि 14 साल तक आपने मौन व्रत रखा, और फिर 44 साल से ज्यादा हो गए हैं, अन्न भी आपने छोड़ा हुआ है। काशी और मथुरा का जिक्र भी आप कर रहे हैं। जी, मैं नमक, मीठा और अन्न तीनों का सेवन नहीं करता। एक बार केवल उबाला हुआ पानी और बिना नमक की सब्जी लेता हूं। शेष पूरा दिन मेरा निराहार बीतता है। ये मेरा आजीवन का संकल्प है। काशी मथुरा निर्माण के साथ पूरे देश की रक्षा करने के लिए, पूरे देश के गरीबी को समाप्त करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए, बेटियों की सुरक्षा करने के लिए, जो मठ मंदिर आश्रम हमारे तोड़ दिए गए हैं उनको भी बचाने के लिए, तथा देश में जितने भी मठ मंदिर अभी अधिग्रहित हैं उनको मुक्त कराने, जैसे तमाम संकल्पों को लेकर के मैंने संकल्प लिया है कि मैं पूरे जीवन भर न अन्न ग्रहण करूंगा, न मीठा लूंगा, न नमक लूंगा। जमीन पर शयन करता हूं, जमीन पर रहता हूं। और आप जान लें कि मैं गंगा भी जाता हूं, संगम भी जाता हूं, तो लेट के जाता हूं। अकेला मैं विश्व का संत हूं महाराज। आप देख सकते हैं किसी चैनल पे, किसी नेट पे, अकेला मैं हूं महाराज जो देश के लिए लेट करके जाता हूं। इस सारा मेरा पूरा जीवन इस देश को समर्पित है। अच्छा, आप सबको समर्पित है पूरे देश की रक्षा करने के लिए। मौनी बाबा, आपने कहा कि काशी और मथुरा का जिक्र किया, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो साधु संतों ने आह्वान भी किया है कि जो सनातनी नहीं है उनकी कुंभ में एंट्री नहीं होनी चाहिए। जी, क्या कहना है आपका? देखिए, उसमें देखिए, मेरा जो विषय है वो ये है कि हमारे यहाँ जो आतंकवादी हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो हमारे भगवान के प्रसाद में मैला मिलाते हैं, जो गंगा में मलमूत्र का त्याग करते हैं, जो मूर्तियां तोड़ते हैं, जो यहाँ संतों की हत्या करना चाहते हैं, बेटियों की अस्मिता लूटना चाहते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कुंभ में आने की कौन आवश्यकता है? अरे, जब वो अपने धार्मिक स्थल पे हमें नहीं जाने देते हैं, तो हमारे यहाँ वो आने के लिए परेशान क्यों है? अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उनसे मेरी बात आप कह दीजिएगा। 5 काम करेंगे नहीं, गंगा नहाएंगे नहीं, चंदन लगाएंगे नहीं, शिखा बांधते नहीं है, राम राम कहते नहीं है, और संत महात्माओं के साथ भस्मी नहीं चंदन, तो यहाँ क्या करने आएंगे? क्या यहाँ पैसा कमाने आएंगे अथवा यहाँ दंगा करने आएंगे? इसलिए यहाँ दंगा करने वालों की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकान करना है तो प्रयागराज बहुत बड़ा है, और कहीं करें। ये आध्यात्मिक मेला है, संतों का मेला है, सनातनियों का मेला है, ऋषि मुनियों का मेला है। माँ गंगा की गोद है, जहां धर्म को मानने वाले, कर्म को मानने वाले, उपासना को मानने वाले, साधना को मानने वाले, वैराग को मानने वाले, तप को मानने वाले, सेवा करने वाले और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले लोगों का ही यहाँ आह्वान किया गया है। इसलिए उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो यहाँ आकर के उपद्रव करना चाहते हैं, किसी भी स्थिति में हमारी सरकार और हमारे श्रद्धालु उन्हें आने की अनुमति नहीं देंगे। अगर वो रहीम बन के आते तो उनका स्वागत है, क्योंकि रसखान बन के आते तभी उनका स्वागत है। लेकिन ना वो रहीम बन के आना चाहते हैं और ना रसखान बन के आना चाहते हैं। अगर वो यहाँ वो ये कहना है कि हम पठान है और हम 1000 महात्माओं को बोटी बोटी काट डालेंगे, तो यहाँ किसी तरीके से उनकी आने की अनुमति नहीं है। अच्छा, बात यहाँ धर्मांतरण को लेकर भी हो रही है कि कुंभ में धर्मांतरण किया जाएगा, और उसको लेकर एक मौलाना ने चिट्ठी भी लिखी थी यूपी सरकार को कि इसे रोका जाए। आपका क्या कहना है? देखिए, धर्मांतरण नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से अपनी बात कहूंगा, धर्मांतरण नहीं हो रहा है। जो हमारे लोगों को तलवार की नोक पर धर्मांतरित कर दिया गया है,
हाँ। जिनको धर्मांतरित कराया गया है, जिनके पिता को, जिनके भाई को, जिनकी माँ को, जिनकी बहन को तलवार की नोक पर इन लोगों ने धर्मांतरित करा दिया है, वो लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं। और घर आने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो वो घर जो भी वापसी घर वापसी है और उनका हम स्वागत करते हैं। हाँ। हमारे शिविर में भी उनका स्वागत है। हमारी यज्ञशाला में वो आएंगे, दीप जलाएंगे, हवन करेंगे और गंगा स्नान करेंगे, पंचगव्य का सेवन करेंगे। और जिस जिस परिवार से उनका संबंध रहा है उसी परिवार में, क्योंकि 5 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले जिस भी परिवार से थे उसी परिवार में वो लोग चला जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कट्टरपंथियों के आतंक से मेरी वो दुर्दशा है जिससे लोग ऊब गए हैं। अब वो लोग अपने घर, अपने परिवार और अपने देश के साथ खड़ा होना चाहते हैं। पूरा संत समाज उनका स्वागत करता है। घर वापसी के लिए हम पूरी तैयारी किए हुए हैं। जो लोग भी आएंगे उनकी पूरी व्यवस्था है। अच्छा, एक मैंने जिस मौलाना का जिक्र किया जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी, उसी मौलाना ने ये कहा था कि कुंभ तो वक्फ की जमीन पर वहां कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भी काफी बवाल हुआ था जी। और महंत राजू दास जी ने कहा कि उनके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए। देखिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मेरे धर्म के प्रति, मेरे चरित्र के प्रति, मेरी निष्ठा के प्रति, मेरी उपासना के प्रति, मेरे संस्कार के प्रति, मेरे श्रद्धा के प्रति कुठाराघात कर रहे हैं अथवा मेरी आस्था पे प्रहार कर रहे हैं। मैं फिर एक बात निवेदन से कहूंगा, जब गंगा से मतलब नहीं, राम से मतलब नहीं, कृष्ण से मतलब नहीं, विष्णु से मतलब नहीं, तीर्थ से मतलब नहीं, महात्मा से मतलब नहीं महाराज, तो आप मेरे तीर्थों को, मेरे संत महात्माओं को क्यों अपमानित करते हैं? ये लोग जानबूझ करके, दंगाई लोग दंगा करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और वोट की सियासत करने वाले नेता भी इनका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वोट के चक्कर में पूरे देश के लोगों को इतना परेशान कर दिया है। सभी वोट की राजनीति करने वाले लोगों ने, वोट के भिखमंगों ने पूरे देश को तोड़ मरोड़ के जातियों में बांट दिया है। हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप जातियों में ना बटे, क्योंकि जो बटेगा वो कटेगा और जो एक रहेगा वो बचेगा। इसलिए हमें कटना नहीं है, हमें बचना है। इसलिए किसी भी स्थिति में हमें बटना नहीं है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र नहीं, हम केवल हिंदू हैं, हिंदू बन के रहेंगे। अब ब्राह्मण के नाम पर, ठाकुर के नाम पर, वैश्य के नाम पर, गरीब के नाम पर, अमीर के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, लिखाई के नाम पर, पार्टी के नाम पर, नेता के नाम पर सियासत नहीं होगी। अब पूरी जो देश की व्यवस्था होगी वो राष्ट्र के नाम होगी, भारत माता के नाम होगी, राम के नाम होगी। मौनी बाबा, आपने बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, यानी कि योगी आदित्यनाथ जो बात कहते हैं आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो मेरे प्रदेश के मुखिया हैं और वो संत भी हैं। अगर उन्होंने कहा है कि आप जो बटेगा वो कटेगा बना, तो मैं पूरा समर्थन करता हूं मुख्यमंत्री जी का। ना बटने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही बटेंगे वैसे ही कटेंगे। जब भी हम लोग बटे हैं तो हमारी बड़ी दुर्दशा हुई है और अब हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। ना हम बटना चाहते हैं और ना हम कटना चाहते हैं, क्योंकि जब हमको लोगों ने बांटा है, हमें कमजोर किया है, देश को कमजोर किया है। देश बांग्लादेश अलग हुआ है, पाकिस्तान अलग हुआ है, तमाम देशों का बंटवारा हो गया, हर बार हम पर आक्रमण हुआ है। इसलिए अब हमने तय कर लिया है कि ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे। हर दशा में जिंदगी की राह होनी चाहिए, मुसीबत के संकटों में चाह होनी चाहिए, देश को बचाने के लिए बलिदान होने के लिए अब नहीं बटेंगे। देश के लिए एक आस होनी चाहिए। हमारी कल्पना है हमारे देश का गौरव हो, हर किसी दशा में देश के लिए बलिदान होना चाहिए। हम सब तैयार हैं मरने के लिए, मिटने के लिए, लेकिन देश नहीं बटने देंगे और देश को नहीं कटने देंगे। किसी भी हिंदू का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जो धर्मांतरित हिंदू हैं उन्हें घर बुलाएंगे, घर वापसी कराएंगे, गंगा स्नान कराएंगे, पंचगव्य पिलाएंगे, अपने साथ यज्ञ कराएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ काशी मथुरा मंदिर बनाएंगे और संभल में जाकर के भगवान के अवतार के स्थान को खाली कराएंगे। क्योंकि अब किसी भी दशा में हम भगवान के मठ मंदिरों को, अवतार स्थलों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो मेरी आस्था है, मेरे विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, उन पर मेरी पूरा समर्पण है। हर दशा में मैं पूरे देश के लोगों से कहूंगा, हमें जगना होगा, जगाना होगा, देश को बचाना होगा, बटने वाले लोगों को अब संभाल के रखना होगा। मौनी बाबा, क्योंकि आपने बटेंगे नहीं कटेंगे नहीं की बात की, आपने संभल का जिक्र किया, आपने वोट की राजनीति करने वालों की तरफ इशारा किया और वही कुछ राजनीतिक नेता कहते हैं कि महाकुंभ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। तो धर्म की राजनीति या राजनीति का धर्म, आप क्या कहते हैं?
देखिए, राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पित बिन सत्कर्मा। यहाँ पर जो राजनीति है वो देश के हित में है। यहाँ देश को बांटने की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ आतंकवादी लाने की राजनीति नहीं है, यहाँ देश को शोषण की राजनीति नहीं है, देश को जाति में बांटने की राजनीति नहीं है, यहाँ चुनाव लड़कर के हिंदुओं को लड़ाने की बात रही है, यहाँ पर धार्मिक स्थलों पर तोड़ने की राजनीति नहीं है। यहाँ है हम भारत की संस्कृति को बचाने को संकल्पित हैं, देश को बचाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे, भारत के तिरंगे को सीमा पे लहराएंगे, भारत को हम विश्वगुरु बनाएंगे। और किसी भी दशा में अब हिंदू को बचाएंगे, नहीं करने देंगे विनाश इस राष्ट्र का। आतंकवादियों को हम सीमा से भगाएंगे, हमारी जो सेना है तड़वा देगी गोलियों को चकनाचूर कर मिटाएंगे। ये देश हमारा है, ये राष्ट्र है, हम महाकुंभ को भी भव्य बनाएंगे, किसी भी दशा में इसे बिगड़ने नहीं देंगे। पूरे राष्ट्र को एक बार फिर से बुलाएंगे, विश्व के धरातल पर कुंभ के गौरव का एक। अच्छा मौनी बाबा, क्योंकि धर्म संसद की बात हो रही है, पहले भी धर्म संसद हुई, अभी भी सुना है कि धर्म संसद हो रही है, और दूसरी तरफ गौ हत्या रोकने के लिए भी एक महायज्ञ महाकुंभ में हो रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, धर्म संसद हुई है, धर्म संसद होगी। धर्म संसद का जो निर्णय है देश के हित में होने वाला है, एक आश्चर्य करने वाला निर्णय होगा। प्रतीक्षा करना चाहिए लोगों को। धर्म संसद ने पूरी भूमिका बना ली है और मार्गदर्शन मंडल की बैठक अखाड़ों के साथ, शंकराचार्य के साथ, महामंडलेश्वरों के साथ, श्री महंतों के साथ, पूज्य संतों के साथ, देश के बुद्धिजीवियों के साथ और शिविर के प्रतिष्ठापित अध्यक्षों के साथ एक बैठक करके एक बड़े कार्यक्रम की योजना तय की जा रही है, जिसे हम समय आने पर आप देख पाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आने वाला समय भारत के साथ खड़ा है, गौरव के इतिहास का एक कालखंड लिखेगा। आज नहीं तो कल कुछ ऐसा होने वाला है जो दुश्मनों के लिए तमाचा भी लगेगा। प्रतीक्षा कीजिए, आने वाले समय का बिल्कुल पता लग जाएगा और महाकुंभ का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। तो धर्म संसद में पहले भी सनातन बोर्ड का मुद्दा उठा था, क्या इस धर्म संसद में भी सनातन बोर्ड को लेकर दोबारा से आवाज बुलंद की जाएगी? देखिए, धर्म संसद जो है इसीलिए होता ही है, बड़ा सनातन बोर्ड हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी परंपरा है, हमारी व्यवस्था को बचाने के लिए वो एक तंत्र है। उस पर जो भी निर्णय संत समाज का होगा, मार्गदर्शन मंडल का होगा, वह मान्य होगा। यह विषय भी ये विचार करने के लिए रखा गया है, इस पर लगातार निगाहें रखी जा रही हैं और उन सभी प्रतिष्ठित संत महात्माओं से, कथा व्यासकों से भी बात की जा रही है। जितने सारे लोग पूरे देश को इस मत में है, हमें देश बचाना है, हमें राष्ट्र बचाना है, हमें मठ मंदिर बचाना है, हमें धर्मांतरण को रोकना है, धर्मांतरित लोगों को ले आना है। इसीलिए हमें सनातन बोर्ड की आवश्यकता किस लिए है, इन सारे बिंदुओं पर लगातार बात हो रही है और उन बिंदुओं को हम लोग संत समाज के माध्यम से सदन से लेकर के सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं धारा 370 की तरह एक दिन ये भी आप देखेंगे कि यह सनातन बोर्ड भी हम सब लोगों ने प्राप्त कर लिया है। इसको प्राप्त करने के बाद देश एक और ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा और मठ मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था, उनकी भव्यता, उनका सुंदरीकरण, उनके पालन पोषण करने वाले पुजारी की, संत महात्माओं की भी व्यवस्थाओं में बहुत उन्नति हो जाएगी, क्योंकि हमारे धन का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, श्रद्धालुओं के दिए हुए दान का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। अच्छा सारी चीजें। मौनी बाबा, गौ हत्या रोकने के लिए भी कोई महायज्ञ किया जा रहा है महाकुंभ में? जी, गौ हत्या रोकने के लिए भी कोई महायज्ञ किया जा रहा है? बिल्कुल। अरे, गाय हमारी माता है, भारत की भाग्य विधाता है, जन जन की जीवन त्राता है, हम सब की भाग्य विधाता है। हमारे ही यज्ञशाला में गाय बचाओ, देश बचाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ, अपनी माँ की तरह जाकर के गौ माता से नेह लगाओ। पीकर हमने पयोध जिनका अपना जीवन बचा लिया है, उन गौ माता के लिए भी हम यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, आने वाले कल्पवासियों को संकल्प दिलाएंगे। गाय हमारी माता है, भारत की भाग्य विधाता है, इसलिए गाय माता से प्रेम है, श्रद्धा है। उसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, उन देवताओं का भी हम पूजन करते हैं। उनकी मौनी बाबा सुन पा रहे जी? मौनी बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप क्या सोचते हैं कि क्या सनातन के नाम पर जो जातियां हैं वो एक साथ जुट रही हैं?
देखिए, सनातन के नाम पर ही सभी लोग एक हो सकते हैं और कोई विषय ही नहीं है। पूरा विश्व, अरे श्रीमन आपका चैनल तो प्रतिष्ठित है, मैं आपके श्री निवेदन कर रहा हूं, पूरा विश्व आ रहा है, पूरा विश्व। कई हजार लोगों ने आने का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, शायद 32,000 लोगों ने, इसे कुछ सूचना मिली है, कितने लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 25,000 लोग तो विदेश से आने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं सनातन की झोली में कौन नहीं आना चाहता है। हर व्यक्ति, चलो कुंभ, महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, प्रयाग चलेंगे, मां गंगा का दर्शन करेंगे, त्रिवेणी की गोद की लहरों का आनंद लेंगे, देखेंगे उस गंगा की रेती की रेणुका में जहां स्वर्ग से भी सुंदर फूस की झोपड़ियां और तंबुओं की नगरी में बड़े बड़े संत, महात्मा, विद्वान, कवि, कोविद, साहित्यकार, पत्रकार, सेवा करने वाले और 80 साल की बूढ़ी मां सर पे गठरियों को रख करके राम राम कहती हुई गंगा किनारे स्नान करने जा रही हैं। हम वहां चलेंगे जहां मूक, बधिर, अनाथ, दिव्यांग रोड के किनारे बैठे हैं, उनकी सेवा करने वाले लोगों की लाइन लगी है। अरे हम वहां भी चलेंगे जहां पर्यावरण बचाने के लिए संकल्प हो रहा है। हम उस कुंभ में जाएंगे जहां से कोरोना जैसी महामारियों को मारने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। हम उस कुंभ में जा रहे हैं जहां से जल ही जीवन है की लिए गोष्ठी हो रही है, प्रेरणाएं पैदा हो रही है। और हम उस कुंभ में जा रहे हैं जहां पर गंदगी बचाओ, गंदगी हटाओ, देश बचाओ का संकल्प हो रहा है। श्रीमान जी, आप समझिए, मैं आपके चैनल पे निवेदन से कहता हूं कि ये केवल कुंभ इतना नहीं केवल पूजा करने के लिए है, यह कुंभ पूरे देश को बचाने के लिए है, देश को रखाने के लिए है, प्रदूषण मिटाने के लिए है, जल को बचाने के लिए है, जीवन को बचाने के लिए है, जन जन को बचाने के लिए है, धन जन को बचाने के लिए है। अच्छा मौनी बाबा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रही हूँ। जब आप काशी की बात करते हैं, आप संभल की बात करते हैं, आप मठों को, मंदिरों को बचाने की बात करते हैं, तो कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि अगर बार बार खुदाई की जाएगी तो इतिहास को अगर खोदा जाएगा तो वर्तमान और भविष्य की नींव कैसे रखी जाएगी? मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं, बिना विरासत के कोई काम हो नहीं सकता, बिना बाप के आधार कार्ड हो नहीं सकता। अगर वोट देना है तो आधार कार्ड चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो आधार कार्ड चाहिए। अरे प्रमाण के लिए भी खुदाई का प्रमाण चाहिए, क्योंकि मेरा मठ मंदिर था, आपने उसको मस्जिद बनाया। मेरा धार्मिक स्थल था, आपने उसको मस्जिद बनाया। मेरे राम के मंदिर थे, आपने उसको तोड़ा। कृष्ण का मंदिर था, उन्होंने उनको तोड़ा। विष्णु के मंदिर को तोड़ा, शिव के मंदिर को तोड़ा, दुर्गा के मंदिर को तोड़ा। खुदाई होगी, साक्ष्य मिलेगा, पोल पट्टी खुल जाएगी और काला जो कर्म किए हैं का उसकी चर्चा हो जाएगी। अपने बुरे कर्मों को छिपाने के लिए हर कोई दांव खेलता है। उनको लगता है खुदाई होगी तो राम की दुहाई तो नहीं चलेगी, सारी बात सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए खुदाई होना आवश्यक है। कोर्ट के आदेश पर सारी खुदाई होनी चाहिए। खुदाई में साक्ष्य जो मिलेगा उसके आधार पर न्यायपालिका से मैं निवेदन करता हूं कि मेरा पूरा विश्वास न्यायपालिका में है। मैं संविधान को मानता हूं क्योंकि हम अहिंसावादी संत हैं और हम पूरे देश के सामने सच्चाई को लाना चाहते हैं कि मेरे कलेजे पर कुठारे की घात मारी गई है, हमारे सर काटे गए हैं, मेरे तने काटे गए हैं, मेरे इष्ट के मंदिरों को खंडहर कर दिया है, भारत की भूमि को लहूलुहान कर दिया है, रत्नों को चुराया है, धनमान को चुराया है, जनमान को चुराया है, हिंदुस्तान को मिटाया है। एक कलंकी लोग हैं, पूरे देश को सताया है। उस सच्चाई को लाने के लिए खुदाई की बड़ी आवश्यकता है और मैं निवेदन करूंगा माननीय न्यायालय को इस संदर्भ में निश्चित रूप से निर्विघ्न रूप से सुरक्षा के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही समय है और सही समय है जब कुछ हो सकता है। अच्छा, क्योंकि आपने 14 साल मौन व्रत रखा था राम मंदिर निर्माण के लिए और उसी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर एक भव्य आयोजन भी किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? बस भव्य आयोजन की प्रतीक्षा में हम लोग तैयारियों में हैं। रामलला जी आए हैं, अब राम राज्य बन आया है। राम हमारे इष्ट देव हैं, उनकी शरण में आए हैं। श्री राम के श्री चरणों में कोटि कोटि मेरा नमन यही है। हर हिंदू से यही कहूंगा, घर में दीपावली मनाना, नया वर्ष बस यही रहेगा, रामलला को फिर से लाना। आज नहीं कल भी कहना है, जय श्री राम ही गाऊंगा। जब तक मेरा जीवन होगा रामलला घर आऊंगा। हर बार यही, अब नया साल का उत्सव फिर से मनाऊंगा। राम मंदिर के जन्मोत्सव को ही
सबका जन्मोत्सव मनाऊंगा। अब यही मेरा उत्सव होगा, यही मेरी दीपावली होगी, यही मेरी होली होगी, क्योंकि ये मेरी श्रद्धा है। राम मेरे आराध्य हैं, राम मेरे देवता हैं, राम मेरे भगवान हैं, राम मेरी आन है, राम मेरी शान है, राम मेरी मर्यादा है, राम मेरी प्रतिष्ठा है, राम मेरी प्राण है, राम मेरे मंत्र हैं, राम मेरे तंत्र हैं, राम जिज्ञासा है, राम बिंदु हैं, राम सिंधु हैं, राम कड़कड़ हैं, राम व्यापक हैं, राम व्योम हैं, राम स्वरूप हैं, राम ब्रह्म है, राम विष्णु है, राम सूर्य है, राम तीर्थ है, राम गंगा है और राम महाकुंभ है। सब में राम है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये बस राम को हमको आप ऐसे ही मिलाते रहेंगे, क्योंकि प्रश्न करके आपने मेरे हृदय को बहुत अभिभूत कर दिया है। बहुत गदगद हूं आपके इस प्रश्न से, क्योंकि रामलला को पाया हूं। अब जीवन में आस लगाया हूं, जल्दी काशी पाऊंगा, मथुरा घर को भी जाऊंगा और आपसे लौट के जल्दी मिल पाऊंगा। जी बिल्कुल मौनी बाबा, क्योंकि ये वो वक्त है देश का जहां एक तरफ महाकुंभ का आगाज हो रहा है, दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो रहा है। 2 भव्य आयोजन, दिव्य, एक आस्था का संगम और दूसरा भी बात करें तो आस्था की ही बात है। तो आप देश को और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इन 2 महापर्व? राम मेरी कृपा की दया कोर है, राम मेरी दया के कृपा कोर है, चोली भरते सभी के प्रभु मोर है। मेरे मन में बसे, मेरे तन में बसे, मेरे मन में बसे, मेरे तन में बसे, घट घट में बसे, सबके मन में बसे। राम ऐसे हुए हैं, बचाए सभी पशु पक्षी को अपना बनाए प्रभु। गिद्ध और वो अजामिल को मन से लिए, सेब पेड़ से मरी के खाए, बुलाए प्रभु। ऐसे प्रभु ना मिलेंगे दोबारा कभी, राम मेरे लिए है सहारा प्रभु। भूल करके कभी राम मत छोड़ना, जिंदगी के लिए राम को जोड़ना। राम होंगे तभी ज्ञान हो पाएगा, राम के बिन कोई ना भी जी पाएगा। जीते जी राम है, मरते भी राम है। अंत में जब विदाई हुई जब यहाँ, राम ही साथ है, राम ही साथ है। राम जल जल मेरे, राम मल तल मेरे। इसलिए राम मेरे हैं, राम मेरे थे और राम मेरे रहेंगे। उन्हीं राम को पूरे देश के लोगों से कहूंगा, राम को भजिए, राम को कहिए, राम राम कह के जीवन का कल्याण कीजिए। बेहद शुक्रिया मौनी बाबा, हमारे साथ जुड़कर इतना सारी बातें करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और इतनी ज्ञान की बातें करने के लिए बेहद शुक्रिया। महाकुंभ का पर्व, आस्था का पर्व, और एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी 1 साल पूरा हो रहा है। जाहिर तौर पर सनातनियों के लिए आस्था का पर्व। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।